बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर ई सेलुलर लाइफ में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। अच्छा, देयर आर टू वे बाय विच बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट द होस्ट बैक्टीरियम। दो तरीकों से एक बैक्टीरियोफेज एक होस्ट बैक्टीरियम सेल को इन्फेक्ट कर सकता है। एक तरीका है लाइटिक साइकिल और वायरुलेंट इन्फेक्शन। एक तरीका है लेटेक्स साइकिल और वायरुलेंट इन्फेक्शन। इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं, एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़रूरी है, मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप। आप लोगों को एमसीक्यूज आएगा कि वो कौन सा साइकिल है जिसमें मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप पाया जाता है, तो वो है लेटेक्स साइकिल। अच्छा, इसमें क्या है कि जब ये एक बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया सेल पे अटैक करता है तो वो एक बैक्टीरिया सेल को कंप्लीटली लेसिस करता है, इसकी स्प्लिटिंग करता है, इंड्यूस कंप्लीट लेसिस ऑफ द बैक्टीरिया सेल विच इज नोन एज लेटिक लाइफ साइकिल। ऐसा साइकिल जिसमें एक बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया सेल की कंप्लीट लेसिस करता है, ऐसी साइकिल को क्या कहते हैं? लेटिक लाइफ साइकिल। Bacterial cell is completely destroyed immediately after replication of the viral genome. Bacterial cell जैसे ही एक वायरल जीनोम अपनी रिप्लिकेशन कंप्लीट करता है, उसके फौरन बाद उस बैक्टीरिया सेल की कंप्लीटली उसको डिस्ट्रॉय करता है। The latex cycle is completed in the following stages. ये जो लेटिक्स साइकिल है मुख्तलिफ स्टेजेस में कंप्लीट होता है। इसमें स्टेज नंबर 1 है एब्जॉर्प्शन। अच्छा, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? इनकोरिंग ऑफ बैक्टीरियोफेज टू द बैक्टीरियल सेल वॉल विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर। इस एब्जॉर्प्शन के स्टेज में एक बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ टेल फाइबर की मदद से अटैच होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है फेनेट्रेशन। फेनेट्रेशन में क्या होता है? अटैचमेंट के बाद बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए जो होता है वो एक बैक्टीरियल सेल में इंजेक्ट करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस। फेनेट्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियोफेज। द बैक्टीरियल डीएनए इज डिसरप्टेड इन द वायरल जीनोम टेक चार्ज ऑफ बैक्टीरियल मशीनरी। बैक्टीरियल डीएनए जो होता है वो डिसरप्ट होता है, वो डिस्ट्रॉय होता है, और ये जो वायरल जीनोम है यानी बैक्टीरियोफेज का जो जीनोम है, डीएनए है, वो बैक्टीरियल सेल की मशीनरी का कंट्रोल हासिल करता है। It start making protein required for replication and other structural protein. इस स्टेज में ये बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है वो अपनी प्रोटीन बनाना शुरू करता है जो कि उसकी रिप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होता है, और बाज़ अदर स्ट्रक्चर प्रोटीन बनाना भी शुरू करते हैं जो कि उनके स्ट्रक्चर बनाने में हेल्पफुल होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है असेंबली। अच्छा, इस स्टेज में क्या होता है? पेज कंपोनेंट आर असेंबल इनटू न्यू वायरल पार्टिकल। जब ये अपने रिप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन रिक्वायर होती हैं वो बनाते हैं और स्ट्रक्चर प्रोटीन बनाते हैं, फिर इन ही स्ट्रक्चर प्रोटीन से इन बैक्टीरियोफेज के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनना शुरू होते हैं, और असेंबली स्टेज में वही स्ट्रक्चर फिर असेंबल होकर ऑर्गेनाइज होकर एक न्यू वायरल पार्टिकल्स बनाती है। अच्छा, जब ये पेज के कंपोनेंट यानी बैक्टीरियोफेज के कंपोनेंट ऑर्गेनाइज होकर न्यू पार्टिकल बनाते हैं तो उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है लेसिस एंड रिलीज। बैक्टीरियल सेल आर lysed and new viral particles are liberated to the infect other cell। जब ये फेज ऑर्गेनाइज होकर न्यू वायरल पार्टिकल बनाते हैं, तब नेक्स्ट स्टेज में यही न्यू पार्टिकल इनसाइड द बैक्टीरियल सेल
उसकी सेल वॉल को रैप्चर करते हैं और फिर ये पार्टिकल इस डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया सेल से बाहर निकलकर एक न्यू बैक्टीरिया सेल पे अटैक करना स्टार्ट करते हैं। तो ये था जी लैटिक्स साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। इसको डायग्राम के जरिए समझेंगे। पहले ये लाइसोजेनिक साइकिल पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है दूसरा तरीका जो है वो है लाइसोजेनिक साइकिल। अच्छा, इसको एक दूसरा नाम देते हैं टेम्परेट इन्फेक्शन, और इसको एक दूसरा रिलेशनशिप भी देते हैं होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप। ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि वो कौन सा स्टेज है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज का जिसको हम होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप बोलते हैं। तो वो है लाइसोजेनिक साइकिल। अच्छा, इसमें क्या होता है, द वायरल डीएनए गेट इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट जीनोम एंड रिप्लिकेट अलोंग विद द बैक्टीरियल जीनोम। इस साइकिल में ये वायरल डीएनए जब होस्ट यानी बैक्टीरियल जीनोम में इंटीग्रेट होता है तो वो बैक्टीरियल जीनोम के साथ साथ रिप्लिकेट होता है। वो बैक्टीरियल सेल की मशीनरी पे कंट्रोल हासिल नहीं करता, बल्कि एक फ्रेंडली माहौल में अपनी कॉपीज बैक्टीरियल जीनोम के साथ बनाते हैं। द इंटीग्रेटेड वायरल जीनोम इज नोन एज प्रोफेज। जो वायरल जीनोम इस बैक्टीरियल जीनोम के साथ इंटीग्रेट होता है उस इंटीग्रेटेड वायरल जीनोम को क्या कहते हैं फिर, प्रोफेज। ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रखें। It may be spontaneous or due to certain external conditions such as radiation exposure. अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अचानक एक्सटर्नल कंडीशन या रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से ये प्रोफेज फिर लाइटिक साइकिल में चेंज होते हैं, मतलब फिर ये बैक्टीरिया सेल को नुकसान पहुंचा सकता है। द प्रोफेज become active in lytic cycle initiate resulting the lysis of the bacterial cell wall। यानी जब पहले तो ये फ्रेंडली माहौल में आपस में रिप्लिकेट हो रहे थे, बैक्टीरियोफेज जीनोम बैक्टीरियल सेल यानी होस्ट सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। लेकिन अगर कंडीशन कुछ इस तरह हुई कि रेडिएशन आई या एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से ये जीनोम वायरल जीनोम चेंज होता है लाइटिक साइकिल में, और फिर ये बैक्टीरियल सेल वॉल को रैप्चर करता है और फिर से लाइटिक साइकिल स्टार्ट होता है। इसकी स्टेजेस देखिए। पहला स्टेज है अटैचमेंट। द बैक्टीरियोफेज अटैच टू द specific receptor on the surface of the host bacterial cell। इस स्टेप में क्या होता है कि एक बैक्टीरियोफेज एक होस्ट बैक्टीरिया सेल के एक स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट पर टेल की मदद से अटैच होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज शुरू होता है फेनेट्रेशन का। इस स्टेज में भी सेम वो अपना डीएनए बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेज है सिमिलर इंटीग्रेशन। ये जो बैक्टीरियोफेज डीएनए है वो होस्ट डीएनए के साथ इंटीग्रेट होता है और क्या बनाता है, प्रोफेज। यानी जब बैक्टीरियोफेज का डीएनए होस्ट डीएनए के साथ मिलता है और एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में वो रिप्लिकेशन करता है, अपनी कॉपीज बनाता है, तो जो कॉपीज बनते हैं प्रोफेज और बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियोफेज डीएनए का और होस्ट डीएनए का, तो उस मिक्स डीएनए को हम क्या कहते हैं, प्रोफेज। अच्छा, नेक्स्ट स्टेज क्या है, लेटेंसी। द प्रोफेज रिमेन डोरमेंट एंड इज रिप्लिकेटेड along with the host DNA during cell division. It is not actually replicating new viral particles। ये जो प्रोफेज है ये डोरमेंट होता है और ये होस्ट डीएनए के साथ साथ रिप्लिकेट होता है, मतलब कॉपीज बनाता है। जब बैक्टीरिया सेल डिवाइड होता रहता है तो उसके साथ साथ ये प्रोफेज भी
यानी वायरल जीनोम भी अपनी कॉपीज बनाता है, एक्टिव नहीं होता और अपने न्यू पार्टिकल्स जो हैं वायरल पार्टिकल्स बनाता है। नेक्स्ट स्टेज है इंडक्शन। अच्छा, अंडर सर्टेन कंडीशन or environmental stresses, the prophage can be excited from the host genome and enter the lattice cycle. In the lattice cycle, the viruses replicate, produce viral protein, and eventually causes the host cell to lysis and release new viral particle. Induction stage में क्या होता है कि इससे पहले जितनी भी स्टेज थे तो उसमें ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए होस्ट डीएनए के साथ रिप्लिकेट होता था डॉर्मेंट स्टेज में और इस बैक्टीरिया सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। लेकिन जैसे ही उनको एक एनवायरमेंटल स्ट्रेस कंडीशन मिलती है तो ये प्रोफेज फिर एक्साइटेड होकर होस्ट जीनोम जो है वो एंटर होता है लेटिक साइकिल में और लेटिक साइकिल में फिर ये वायरस रिप्लिकेट होता है, अपनी न्यू वायरल प्रोटीन बनाता है, कुछ स्ट्रक्चर प्रोटीन बनाता है और इसी तरह वो होस्ट सेल के सेल वॉल को रैप्चर करता है और न्यू पार्टिकल फिर रिलीज होते हैं बाहर एनवायरनमेंट में। अच्छा, अब इसकी डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं लेटेक्स साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। फर्स्ट स्टेप था वहाँ पर अटैचमेंट। ये देखिए, ये एक बैक्टीरियोफेज है, ये एक वायरस है और ये इस होस्ट बैक्टीरिया सेल पे अटैक कर रहा है। तो टेल फाइबर की मदद से ये होस्ट सेल के सेल वॉल पे अटैच हुआ है और इस स्टेप को क्या कहते हैं? अटैचमेंट। द फेज अटैच टू द सरफेस ऑफ द होस्ट। फिर अटैचमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेज शुरू होता है पेनिट्रेशन। इसके बाद ये देखिए पेज डीएनए जो है वो होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट हो रहा है। द वायरल डीएनए एंटर द होस्ट सेल। ये देखिए पेनिट्रेशन में ये बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए इस बैक्टीरिया सेल में इंजेक्ट कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेज जो है बायोसिंथेसिस या रिप्लिकेशन। इस स्टेज में क्या होता है? पेज डीएनए रिप्लिकेट एंड फेज प्रोटीन आर मेड। कि ये जो फेज का डीएनए था वो रिप्लिकेट होना शुरू हुआ है और उसने अपनी न्यू वायरल प्रोटीन और स्ट्रक्चर प्रोटीन बनाना शुरू किए हैं। न्यू कॉपीज जो है वो बन गए हैं। नेक्स्ट स्टेज जो है मैच्योरेशन। न्यू फेज पार्टिकल आर असेंबल। जो वायरल जीनोम था, जो फेज का डीएनए था, जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए था, उसने जो स्ट्रक्चर बनाए थे वो स्ट्रक्चर यहाँ पर असेंबल हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और एक कंप्लीट वायरल पार्टिकल बना रहा है। कंप्लीट वायरल पार्टिकल बनने के बाद नेक्स्ट स्टेज शुरू होता है लेसिस। लेसिस में क्या हो रहा है? द सेल लेसिस रिलीजिंग द न्यूली मेड फेज। ये जो न्यू पार्टिकल बन गए थे बैक्टीरियोफेज के, यहाँ पर उसने क्या किया कि जब ये मैच्योर हो गए तो उसने लाइसोजाइम एंजाइम की मदद से बैक्टीरिया सेल वॉल को रैप्चर किया और रैप्चर करने के बाद ये वहाँ से लिबरेट हो गए, निकल गए। अब ये पार्टिकल जो है न्यू पार्टिकल्स, ये अब एनवायरनमेंट में किसी दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल को। लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल देख के वहाँ पर मैंने आप लोग थ्योरी में बताया कि ये फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है। इसमें देखिए फर्स्ट स्टेज में अटैचमेंट में देखिए कि बैक्टीरियोफेज जो है ये एक बैक्टीरिया सेल के सरफेस के साथ अटैच हुआ है और उसने पेनिट्रेशन स्टेज में अपना डीएनए इंजेक्ट किया है। दूसरा स्टेज है इंटीग्रेशन। वो डीएनए इंजेक्टेड बैक्टीरियोफेज का डीएनए इस बैक्टीरियल डीएनए के साथ इंटीग्रेट हुआ है। अब देखिए, अब ये जो बैक्टीरियल सेल है ये डिवीजन करेगा। डिवीजन में ये अपने जीनोम को रिप्लिकेट करेगा।
ये देखे दो बैक्टीरिया सेल बने हैं और दोनों में इसका अपना जीनोम भी मौजूद है और बैक्टीरियोफेज का जीनोम भी मौजूद है। मतलब ये बैक्टीरिया सेल जैसे ही डिवाइड करेगा, अपना जीनोम रिप्लिकेट करेगा, तो साथ में इसके साथ चूंकि बैक्टीरियोफेज का जीनोम भी इंटीग्रेटेड हुआ है, वो भी रिप्लिकेट होता जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए इंडक्शन स्टेज में, ये जो है इंडक्शन स्टेज है। स्ट्रेसफुल कंडीशन में ये देखिए जो फेज का डीएनए था बैक्टीरियोफेज का, वो इससे अलहदा हुआ है, अब ये एक्साइटेड हुआ है, अब ये लाइटिक साइकिल में चेंज होगा। यहाँ से फिर लाइटिक साइकिल स्टार्ट हो रहा है। यहाँ तक जो था ये तो लाइसोजेनिक साइकिल था। अब चूंकि स्ट्रेसफुल कंडीशन इसको मिला है, तो प्रोफेज डीएनए इज एक्साइटेड फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड एंटर द लाइटिक साइकिल। अब ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए एक्साइट हुआ है, अब ये इस बैक्टीरियो सेल का कंट्रोल हासिल करेगा, इसकी मशीनरी पे कंट्रोल हासिल करेगा, इसके डीएनए को रेप्चर करेगा और अपनी स्ट्रक्चर प्रोटीन और दूसरे वायरल प्रोटीन बनाना स्टार्ट करेगा। ये देखें नेक्स्ट स्टेज जो है वो है असेंबली। यह जो वायरल जीनोम ने जो अपने स्ट्रक्चर प्रोटीन बनाए थे, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए थे, वही स्ट्रक्चर प्रोटीन और स्ट्रक्चर यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए हैं और एक मैच्योर फेज पार्टिकल में चेंज हुआ है। और जब ये मैच्योर होते हैं तो यहाँ पर ये अपने टेल फाइबर की मदद से लाइसोजाइम खारिज करते हैं और लाइसोजाइम की मदद से ये सेल वॉल को रेप्चर करते हैं। रेप्चर करने के बाद ये न्यू पार्टिकल इस सेल से लिबरेट होकर किसी दूसरी बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करेंगे। तो ये था जी लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। थैंक यू सो मच।